Vessel 1 contains W2 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट X। ठीक है, वेसल 1 का एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है X, जिसका ग्राम कितना दे रखा है, W2 ग्राम दे रखा है। ठीक है, और इसको हम इतना ग्राम पानी में क्या कर रहे हैं बाबू, डिजोल्व करते हैं। सेम एक दूसरा बर्तन ले रखा है हम लोगों ने, जिसमें W2 ग्राम ही है, लेकिन सॉल्यूट कैसा है बाबू, Y, और किसमें डाल रखे बाबू, W1 ग्राम ऑफ पानी में। अरे बात समझ में? ठीक है, दोनों के दोनों वेसल्स जो है सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर लगेगी। एक लाइन और लिख रखी है इसमें कि X का जो मोलर मास है वो कितना परसेंट है बाबू, किसके, Y के। ठीक है, तो एक लाइन और है इसमें, द वाइंडर फैक्टर ऑफ X इज 1.2 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ Y। तो हम क्या करते हैं कि वाइंडर फैक्टर Y को हम क्या मान लेते हैं, X। कोई दिक्कत? तो वाइंडर फैक्टर X का कितना हो जाएगा, तो वो क्या बोला था बाबू, Y का 1.2 टाइम्स, यही लिखा रहे हैं ना यहाँ पर बाबू। कोई दिक्कत? ठीक है, फॉर द रेस्पेक्टिव कंसंट्रेशन द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन वेसल 1 इज इतना परसेंट, ऐसे कुछ। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो आप कुछ मत करें, डेल्टा TB1 क्या होता है, KB सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट कौन है बाबू, यहाँ पर पानी है। यदि आप ध्यान से पढ़े होंगे, किसमें डाला जा रहा है, पानी में। कहीं देखिए हर जगह लिखा होगा, यहाँ भी पानी लिखा हुआ है और यहाँ भी पानी लिखा हुआ है। इंटू M इंटू I की वैल्यू बताइए, यहाँ से X वाली क्या है, 1.2x। कोई दिक्कत बाबू? चलिए, छोटा m यानी कि ऊपर लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो गिवन मास, तो गिवन मास पहले वाले में बताइए, W2, यही ध्यान देना है आप लोगों को। गिवन मास अपॉन में मोलर मास, तो मोलर मास नहीं दे रखा है तो mx लिख लूं, बाद में इसको सॉल्व कर लूंगा मैं। ठीक है, नीचे बताइए कितने में डाला जा रहा है, तो W1 ग्राम में डाला जाता है। ग्राम में है लेकिन हमें किस में चाहिए बाबू, केजी में। तो कोई दिक्कत किसी को इस स्टेटमेंट से, इक्वेशन जो लिखा हमने? ठीक है बाबू, इसको इक्वेशन 1 कर लीजिए। सेम बात एक और छापिए दूसरे बर्तन के लिए। अरे बात समझ में कैसे? तो ये तो सेम रहेगा, केवी किसके लिए बाबू, पानी के लिए, ये वाला आप बोलिएगा। और वाइंडर फैक्टर कितना है बाबू, X है। इसके इक्वेशन कितना बोल देंगे हम बाबू, 2। आइए जरा लिखते हैं, ध्यान से पढ़िएगा लेकिन गलती मत करिएगा। ऊपर है W2 ग्राम, लेकिन ये सॉल्यूट कैसा है बाबू, अनदर है। तो इसका मतलब मोलर मास भी क्या होगा बाबू, अलग होगा। तो मैं इसे क्या लिख दे रहा हूं, My लिख दे रहा हूं। कोई दिक्कत? ठीक है, नीचे कितना है बाबू, इन इतना। ठीक है, तो सेम छापना होगा, ग्राम में है तो इसको किस में कर ले बाबू, केजी में कर ले। कोई दिक्कत है तो बताइए। अब यदि आप बोले तो ये 1-2 लाइन मिटा दो, ठीक है बाबू। चलिए, यहीं तक एक लाइन यहाँ यूज भी करना है। अब दोनों इक्वेशन को क्या कर लीजिए बाबू, डिवाइड कर लीजिए। तो डेल्टा TB1 अपॉन डेल्टा TB2 है, नहीं कुछ सवाल। देखिए सब आपको करता दिखाई दे रहा होगा। ये तो मान लीजिए चला गया, ये भी चला गया, नीचे से नीचे चला गया, ये भी चला गया, X से X चला गया। कोई दिक्कत? W2 से W2 भी चला गया। कोई दिक्कत? डिवाइड करेंगे तो My ऊपर हो जाएगा और Mx क्या हो जाएगा बाबू, नीचे हो जाएगा। तो My अपॉन Mx और इनटू कितना लिख दो बाबू, 1.2। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, अब एक लाइन यहाँ पढ़िए, यहाँ लिख रखा था कि द मोलर मास ऑफ X इज 80% ऑफ दैट ऑफ Y। तो मान लीजिए मोलर मास Y का कितना होगा, 100, और X का कितना कह रहा है बाबू, 80%। हमने कितना लिख दिया बाबू, 80, और ये कितना लिखा है बाबू, 1.2। कोई दिक्कत? नीचे कितने जीरो हो गए बाबू, 2। तो 2 जीरो से हमको लग रहा है कि 2 जीरो क्या हो गया बाबू, कट गया। कोई दिक्कत? ठीक है, तो कितना बच गया बाबू, 12/8। तो ये हो गया, ऊपर क्या हो गया बाबू, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8। डेल्टा TB1 अपॉन डेल्टा TB2 बिल्कुल 3/2 यानी कि 1.5। लेकिन किसमें पूछ रहा था,
परसेंट में पूछ रहा था, तो कितना परसेंट हो जाएगा, चेंज कर लेंगे इसको परसेंट में, कोई दिक्कत, 1.5 इंटू 100 कर दूं क्या मैं, 1.5 इंटू 100, तो ये डेसिमल से एक जीरो कट जाएगा, यानी कि कितना परसेंट हो जाएगा बाबू, 150%, बिल्कुल सही जवाब। आधी बात समझ में, मैंने क्या किया, डेल्टा टीवी 1 निकाला, डेल्टा टीवी 2 निकाला, दोनों को क्या कर दिया बाबू, डिवाइड कर दिया, बस खत्म हो गई। ये बात यहाँ समझ में आ रही है आप लोगों को कि मोलर मास x का जो है 80% किसका, y का, तो मैंने y को कितना कह लिया 100, इसको कितना कह लिया x, बस वैल्यू रखा और आंसर डन है क्या।